आ रहा है ये बात? ठीक, चलिए चलिए आगे हम बात करते हैं जीवाणु वाला। हल्ला नहीं करिए। देखिए जीवाणु, आज दिन भर आपको जीवाणु जीवाणु नजर आएगा, समझे? जीवाणु में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे? पहले जान लीजिए, पहले ही बात जान लीजिए। पहले हम जीवाणु क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीवाणु क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सूक्ष्म जीव। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। अच्छा, इतनी पर आपको बता देता है सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसको बोलते हैं? वैसे जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। मैंने कोई भी दुनिया में वैसा जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। और जीवाणु किसमें आते हैं? सूक्ष्म जीव में। क्योंकि अगर जीवाणु कभी देखा नहीं देखा, वहीं पर जीवाणु बहुत सारा, मेरे हाथ में जीवाणु मार ढेरी होगा, लेकिन देखा कोई नहीं देखा। ये मतलब जीवाणु पहले आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं, पहला पॉइंट। देखिए आप बता रहे धीरे धीरे पहले। दूसरा बात, जीवाणु जो होते हैं लाभदायक, लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं, और हानिकारक दोनों होते हैं। दूसरा बात, जीवाणु जो होते हैं लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी, और लेकिन विषाणु हमेशा हानिकारक होते हैं, वो कभी लाभदायक नहीं होते। आप पहले समझते हैं लाभदायक कैसे। जैसे जैसे कि आप लोग देखिए दही बना रहे हैं, मतलब दही बना रहे हैं मतलब जीवाणु कथी है? लाभदायक। लैक्टोबैसिलस जीवाणु से क्या बनता है? दही बनता है। ये देखा। इसके अलावा देखिए जीवाणु जो होते हैं वह, जैसे कि देखिए इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसके अलावा देखिए राइजोबियम, राइजोबियम खूब नाम सुने होंगे। ये जीवाणु है, यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, इसका काम करता है ना। इसके बाद नोस्टॉक एनावेना ना, ये भी जीवाणु होता है, इसका भी काम यही होता है, देखो ध्यान में। इसके अलावा देखिए एक होता है ई कोलाई। क्या होता है? ई कोलाई जीवाणु होता है, और ई कोलाई जीवाणु मानव आंत में रहता है। ई कोलाई जीवाणु मानव आंत में पाया जाता है। और आपको उस दिन भी बताए थे ई कोलाई जीवाणु जो मानव आंत में पाया जाता है, समझे, वो दोनों फरार होने का लगा ना। ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु जो होता है मानव आंत में पाया जाता है। और ई कोलाई जीवाणु जो है, आपको बताए थे कि जहां भी सीवेज में मल मूत्र की मात्रा पाई जाती है वहीं पर ई कोलाई जीवाणु मिलेगा। अगर कुछ आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि ये जगह पर या जिस सीवेज में ई कोलाई जीवाणु पनप रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? उसमें कभी है मल मूत्र, कभी मल मूत्र, ये पहले। और मानव मल को बनाने में इसका कभी अहम भूमिका होता है, किसका? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई, लेकिन ये फेमस कभी है जीवाणु जो आप एग्जाम में खूब आते हैं, है ना। लैक्टोबैसिलस आते हैं बहुत क्वेश्चन, राइजोबियम एनावेना नोस्टिक ई आते हैं, ई कोलाई आते हैं। ये क्वेश्चन में ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मानव आंत में पाए जाते हैं। लाभदायक है कि हानिकारक है, या इनमें से कौन सा जीवाणु लाभदायक, इनमें से कौन सा जीवाणु क्या है? हानिकारक। इसके अलावा देखिए हानिकारक जीवाणु के बारे में अभी हम पढ़वे करेंगे, रोग के बारे में। हानिकारक जीवाणु एक से जीवाणु होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु का नाम है, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी वाला रोग धराते हैं, कहते हैं हानिकारक हमारे लिए ना। तो इस सब कहती है रोग के बारे में। अगला बात समझते हैं हम लोग जीवाणु। जीवाणु जो होते हैं यह मोनेरा ग्रुप में आते हैं। किसमें आते हैं? मोनेरा ग्रुप में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, समझे? देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। दूसरा बात याद रखना पड़ेगा, जीवाणु किसमें आते हैं? मोनेरा ग्रुप में आते हैं। मोनेरा ग्रुप किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक। किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। और अगला बात आता है मृत जीवी पोषण। किसमें? मृत जीवी पोषण में आते हैं। जीवाणु किसमें आते हैं? मृत जीवी में, मैंने सने गले चीजों पर ही निर्भर रहते हैं। ये भी मृत जीवी पोषण के अंतर्गत काम करते हैं जीवाणु विषाणु सब। तो मोनेरा ग्रुप में आते हैं। आगे से भीतर के जो 5 ग्रुप है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया, उसमें मोनेरा ग्रुप में आते हैं। इसमें क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक आते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं जीवाणु। और जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं? मृत जीवी पोषण के अंतर्गत कार्य करते हैं, मृत जीवी। आगे बात करते हैं जीवाणु खोज किया ल्यूबन हॉक ने। कुछ ने किया, ल्यूबन हॉक ने जीवाणु की खोज की, जिस कारण से ल्यूबन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता, जीवाणु विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। याद रखना है कौन? ल्यूबन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ल्यूबन हॉक ने पहली बार जीवाणु की खोज की थी। और ल्यूबन हॉक ने जीवाणु की ही खोज नहीं की। देखिए हॉक के बारे में बताते हैं। ल्यूबन
लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज की, और जीवित कोशिका खोज किसमें की? नहीं, जीवित कोशिका खोज की, और जीवित कोशिका खोज जीवाणु की, किसने की? जीवाणु की। इसके अलावा देखिए लीवन हॉक ने आरबीसी खोज की, लीवन हॉक ने प्रोटोजोआ खोज की, और लीवन हॉक ने स्पर्म, किसकी? स्पर्म की खोज की। स्पर्म, ये सब खोज किसने किया? लीवन हॉक ने। लीवन हॉक हॉलैंड, कौन रहने वाले हैं? हॉलैंड के रहने वाले हैं लीवन हॉक। अगला बात याद रखना। और हॉलैंड निवासी क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच। क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। हॉलैंड निवासी क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। और देखिए हॉलैंड से आपको बता देते हैं, बार-बार बोलते थे, हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है ना, कहती है एम्स्टर्डम है। हॉलैंड में ही है रोटरडैम बंदरगाह, कहती है रोटरडैम बंदरगाह, कहती है हॉलैंड में ही है। रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन समिट 2025 में किया गया है, हॉलैंड में ही किया गया। इसे आपको ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत होगा। बाकी बात है कि द सीक्रेट ऑफ नेचर, द सीक्रेट ऑफ नेचर किताब कौन लिखा? ल्यूवन हॉक। कौन लिखा? ल्यूवन हॉक लिखा। ल्यूवन हॉक लिखा। ये सब आ रहा है समझ रहे? देखिए आगे बढ़ते हैं और जीवाणु के बारे में इतना ही बात नहीं, इतना ही बात नहीं, जीवाणु के बारे में और बहुत सारी बातें भी। देखिए अगला बात देखिए जीवाणु के बारे में यह जान रहा है, जीवाणु में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु में 80S राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु का जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। कभी डीएनए पाया जाता है जीवाणु। इस तरह के जीवाणु, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकन की जीवाणु की कोशिका भित्ति क्या होती है? बनी होती है। ये जितना बार सब जीवाणुओं के बारे में, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली के अलावा देखिए इसके अंदर में गोल्जी का क्या होता है? गोल्जी का नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अंतः परदब जालिका नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। मतलब ये सब चीज कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सब पाया ही नहीं जाता, इसलिए इसको रट्टा मार जाते हैं। समझ गई बात? क्यों तो ये कुछ बात समझ में आ रहा है? जीवाणु 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 कर रहे हैं, ये सब कहती है जीवाणु के प्रकार है सब। उसके अलावा देखिए जीवाणु के ऐसे मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, समझे। एक जीवाणु का नाम है बैसिलस। क्या नाम है? बैसिलस। जो डंडाकार, इसी को बोलते हैं छड़ के अनुसार हो गया। गोल होता है उसको बोलते हैं कोकाई। क्या बोलते हैं? कोकाई। गोल क्या बोलते हैं? कोकाई बोलते हैं। एक बोलते हैं विब्रियो। क्या बोलते हैं? विब्रियो बोलते हैं जो कोमा के आकार का होता है। स्पीजिला, स्पीजिला बोलते हैं जो स्प्रिंग के आकार का होता है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। सब करिए जीवाणु करिए प्रकार है, बेसिलस, कोकाई, विब्रियो, स्पीजिला। नहीं, बेसिलस, कोकाई, विब्रियो, स्पीजिला। नहीं, विब्रियो कोलाई से कोलरा हो जाता है, जैसे टाइफाइड में ना, वो याद रखना। सॉरी हाइजा, जिसको बोलते हैं हाइजा बोलते हैं ना, हाइजा बोलते हैं। विब्रियो कोलाई से कोलरा हो जाता है ना। विब्रियो कोलाई से क्या होता है? कोलरा हो जाता है। हाइजा बोलते हैं। यहाँ तक हुआ याद ये बात? तो पहले तो ये सब बात जाने किसके बारे में? जीवाणु के बारे में। इस सारे देखिए आपको हम फिर से बोल रहे हैं, जीवाणु देखिए जीवाणु एक क्या है? सूक्ष्म जीव जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। दूसरी बात देखिए जीवाणु लाभदायक है, हानिकारक है, दोनों। लाभदायक मतलब दही, राइजोबियम, ई कोलाई सब कहती है, दही बड़ा लैक्टोबैसिलस सकती है, उपयोगी जीवाणु है या लाभदायक जीवाणु है, फायदेमंद होते हैं जीवाणु। और हानिकारक तो अभी पढ़वे करेंगे। उसके बाद मोनेरा क्रोम आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी होते हैं। और प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय होंगे, समझे, मृतजीवी होते हैं। लीवन हॉक ने इसके बारे में पहली बार पता किया, इसलिए लीवन हॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जीवाणु और लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज की, आरबीसी खोज की, प्रोटोजोआ खोज की, स्पर्म खोज की, हॉलैंड के रहने वाले हैं। द सीक्रेट ऑफ नेचर नामक किताब की रचना की। जीवाणु में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में डीएनए वृत्ताकार पाए जाते हैं, सर्पिलाकार डीएनए नहीं पाए जाते। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। गोल्जिका, समझे, अंतःपर्दव जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब चीज इसमें नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए 4 प्रकार होते हैं, बेसिलस हो गया, कोकाई हो गया, विब्रियो हो गया, स्पीजिला हो गया। बेसिलस मतलब डंडा के आकार का, कोकाई मतलब गोलाकार, विब्रियो मतलब कोमा के आकार का, स्पीजिला मतलब स्प्रिंग के आकार का, स्प्रिंग के आकार। ये बात समझिए।
अब देख रहे हैं परीक्षा क्या चल रहा है, कुछ भी आ जाएगा लिख देगा, वो आपको जानना है। वो एग्जाम वाला आदमी नहीं जानेगा, वो आपको जान के जाना है। तो की पूछ देगा जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया होय छै कि नहीं होय छै, मारिए कि नहीं मारिए ना, तभी पता चलेगा परीक्षा। समझ रही बात? तो इसको बार बार रिवीजन करना, जितना रिवीजन आप कर सकते हैं, समझे? नहीं करिएगा देखिए की होगा, समझ? ये ध्यान रखिए। चलिए अब हम समझेंगे जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में बात करेंगे, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, समझ? देखिए सब काम छोड़ेंगे तो पहले तो ये आपको पता करना पड़ेगा जीव कौन कौन से रोग किससे होते हैं, जीवाणु से। यही क्वेश्चन आता है कौन से जीवाणु से होते हैं, कौन से जीवाणु से नहीं होते। तो पहले देखिए हम ट्रिक मार रहे हैं, देख रहे हैं ना, डीप सीटी का कुटनी है, कभी है कुटनी है। पहले तो आप इसको याद करें किसी भी तरह। डी माने डिप्थीरिया, डी माने डिप्थीरिया, प मतलब पले, प मतलब पले, सी माने सिफिलिस, सी माने सिफिलिस, सी माने टी माने टिटनेस, टी माने टिटनेस, टिटनेस, टिटनेस। का माने काला जार, काला, कु माने कुष्ठ रोग, कु माने कुष्ठ, टो माने टाइफाइड, टाइफाइड, और काला जार विषाणु से होता है। सबसे काली खांसी, सही बात, काली खांसी, हाँ काली खांसी, काला जार, काली खांसी। अरे सोनी खांसी। चलिए आगे होगा, देखिए कुष्ठ रोग, टाइफाइड और टीबी, टाइफाइड और टीबी। नॉस होगा निमोनिया, निस होगा निमोनिया, हॉस होगा हाइजा, हॉस होगा हॉस होगा कभी भाई। इसके अलावा देखिए आप हो गया गोनोरिया, याद रखिए गोनोरिया एग्जाम आ जाएगा कभी कभी। ट्रेकोमा, ट्रेकोमा याद रहेगा, दो एक्स्ट्रा, हाँ समझिए, समझिए ट्रेकोमा हो गया और गोनोरिया होगा, ये भी होता। अब सुनिए इधर देखिए, एक फलाने बन को पहले ध्यान देखिए, पहले आपको न सब काम छोड़ पहले आपको यही याद करना पड़ेगा कि कौन रोग जीवाणु से होता है, कौन रोग जीवाणु से नहीं होता। और रेलवे का सिलेबस में मानव रोग डिलीट हो गया, अब क्वेश्चन नहीं आएगा। रेलवे जितना पूछता था ना डिलीट कर दिया, समझे? और रेलवे बिहार पुलिस थोड़ी है कुछ पूछ देगा, रेलवे एकदम सिलेबस में पूछता है। पिछला साल डिलीट कर दिया कथी, क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। अभी जितना परीक्षा हुआ कोनो से पीरियोडिक टेबल को क्वेश्चन नहीं आया ही नहीं। तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, रेलवे लिमिटेड बात पूछता है एकदम, वो जितना से उतने वो पूछे, उससे बाहर पूछता है वो नहीं। तो अब ये कर दिया किसको डिलीट, मानव रोग हटा दिया, हटा दिया, क्वेश्चन नहीं है मानव, पहले खूब पूछता, अब नहीं पूछे, देखिए एक को नहीं पूछे। देखिए डी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टाइफाइड, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया और हैजा हो गया। इस सारे रोग किसे होते हैं, जीवाणु, किसे होते हैं, जीवाणु से होने वाले कभी है रोग। अब देखिए इस रोग के बारे में अपना कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे फेमस रोग पढ़ते हैं टीबी के बारे में, किसके बारे में, टीबी के बारे में। देखिए टीबी से एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता क्या था, है हमने वही गलती लिखा दी, ट्रेकोमा जीवाणु, गूगल पर विषाणु दिखा रहा है, ट्रेकोमा में क्या होगा, जीवाणु, ट्रेकोमा में क्या होगा, जीवाणु होगा, विषाणु नहीं, समझ समझ। गोनोरिया क्या था, गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विस, गूगल पर क्या दिखाता है, मोबाइल काम तुम्हारा सामने करता है, बोलता अभी सुनता है बाद में, बोले बोले ना सिर्फ आईफोन का मतलब यार मोबाइल नहीं चले वाला, ये सब 10-12 हजार खर खरवे वाला बोलता अभी सुने काल पर से तब धीरे धीरे आएगा लिखा। हाँ ओकर रूपा लेता है, कतरा रूपा लेता है, फिर लेता मोबाइल लेता है कि खेला खेला आयो ना अलगे में। हाँ बोला ये धाम दबर सोला तो हे पहले सीरी नहीं कर बोलता आईफोन,
ट्यूशन सर को फोन लगाया जाए, लग जाएगा फोन। ए श्री ट्यूशन सर को फोन लगाया जाए, ए श्री माँ को फोन लगाया जाए, माँ को फोन लगाया। हाँ भगवान को हाँ, उसका अपना अथी है ना आईफोन का, गूगल इसमें भी होता है। जीवनी में नहीं आए। चलिए हला देखिए, पहले सुनिए टीवी है, हला देखिए पहले सुनिए आप टीवी के बारे में थोड़ा सुनिए। देखिए टीवी लोग जानते हैं बड़ी खतरनाक है, ये टीवी धरने वाला है, देखने वाला टीवी नहीं। एगो टीवी होता है, देखने वाला टीवी होता है, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेलीविजन। ये है ट्यूबरकुलोसिस, कभी है ट्यूबर। पहले जान लीजिए टीवी जो है ना, टीवी को ही हम लोग बोलते हैं श्वेत प्लेग। क्या बोलते हैं? श्वेत प्लेग आपको टीवी का यक्षमा, क्या बोलते हैं? यक्षमा। कोई अगर बोले यक्षमा बोले, श्वेत प्लग बोले, समझे, और क्षय रोग क्या बोले? क्षय रोग क्या बोले? क्षय रोग बोले। तपेदिक सुने हैं ना, तपेदिक, तपेदिक क्या बोलेंगे? तपेदिक बोले। ये सब क्या होता है? टीवी है। तपेदिक श्वेत प्लेग क्षमा क्षय रोग सब टीवी होता है। और टीवी जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। क्वेश्चन परीक्षा बाबा, टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से क्या होता है? टीबी होता है। टीबी को हम लोग श्वेत प्लेग बोलते हैं, एक्जिमा बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, सब बोलते हैं। आप समझते हैं टीबी जो है यह हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, ज्यादा हवा के माध्यम, ड्रॉपलेट के माध्यम से, कि किसी को टीबी देखा खांस रहा है, थूक रहा है, उसके थूक के द्वारा जो है आ गया टीबी का, कहती है जीवाणु आ गया, फैल गया। इस सब के माध्यम से टीबी का फैलता। और टीबी में क्या हुआ देखिए, वही आपको ठंड लगेगा, बुखार लगेगा, इसके अलावा आपको 1-2 हफ्ता तक खांसी क्या होता होती रहेगा। और खांसी के साथ क्या होता? ब्लड का आना, खांस खांस क्या हुआ? खून चल रहेगा, तो टीबी क्या हुआ? धर दिया। टीबी क्या हुआ? धर नहीं कहता है 2 हफ्ता तक लगातार अगर खांसी होगा टीबी की जांच करवाए, टीबी की जांच करवाए। इस सब के लिए टीबी क्या धर लगा? टीबी समझे जान। अब आगे बढ़ते हैं, समझ टीबी के बारे में देखिए। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष, समझे, अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस मनाया जाता है। ये परीक्षा में दिया क्वेश्चन आता है, कब आता है? 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी की रोग से बचने के लिए, टीबी के रोग से बचने के लिए देखिए बहुत सारे टीके का उपयोग किया जाता है। ऐसे बच्चे में देखिएगा 24 घंटा के अंदर जो बच्चे का जन्म हो गया, उस बच्चे में 24 घंटा के अंदर में बीसीजी क्या होता है? बीसीजी, बीसीजी का सुई दिया जाता है, बीसीजी। सुन लीजिए पहले 24 घंटा के अंदर ही सुई दिया जाता है। बच्चा जन्म लिया तुरंत सुई पड़ेगा, ये बोलते हैं बीसीजी। आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा बीसीजी का पूरा नाम क्या? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दूसरी बात देखिए, अगर आपसे कोई अगर पूछे कि टीबी का जो रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का किस आकार का होता है, ये हमें नहीं जानते हैं, बचपन में पढ़ो नहीं किए। अब परीक्षा में उतर के क्वेश्चन पूछा कि ये जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आकार कैसा होता है, ये बात पढ़े ना, बैसिलस। अब बैसिलस मतलब होता है डंडाकार, आंसर होगा बैसिलस, खत्म। ये हुआ विवेक का प्रयोग का, नहीं जानते हुए क्वेश्चन क्या सही होगा। ये सब पता है, रट्टा मार वाला ये सब पार नहीं लगता है, उसको सब माथा काम नहीं करता ये सब चीज, समझे। मैंने अगर हम नहीं जानते कि कैसा आकार होता है, लेकिन हिया लिख रहे हैं बैसिलस, बुझेंगे डंडाकार होता है, 4 प्रकार कहती है जीवाणु होते हैं। आप जाके टीबी के जीवाणु किस आकार के होते हैं? गोलाकार, डंडाकार, छर्नुमा, कोमा क्या डंडाकार, समझे कहाँ से मारेंगे, समझे। और आजकल ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है आजकल, समझे, तो समझे। अब बीसीजी याद हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए टीबी के लिए ना हमारी सरकार बहुत सारे योजनाएं चलाती है। हमारी भारत सरकार के द्वारा 2018 ईस्वी में एक योजना चलाया गया था, उसका नाम है निक्षय पोषण योजना। क्या नाम है? निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना के तहत सरकार कहना है कि जो भी टीबी पेशेंट लोग हैं, पहले टीबी पेशेंट लोग का बारे में पता किया जाएगा और 500 रुपया प्रत्येक माह उसको खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते डीबीटी, डीबीटी
अब पहले बात सुन लीजिए, एक होता है डीबीटी अकाउंट, पहले सुनिए, डीबीटी मतलब होगा सीधा रुपया आपके अकाउंट में चल जाए, उसको बोलते हैं डीबीटी, बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये वो अभी सुने कौन कहता है सरकारी रुपया कथी से आता है, TRIPS किन बोलता है, उससे रुपया जाता है, हमको नहीं पता है। डीबीटी की एग्जाम में करते हैं, वो थोड़ी हम बोल रहे हैं, वो तो हमको याद है, जानेंगे नहीं, ये नहीं बोलते। अभी कभी आएगा ना सरकारी रुपया तो हम किन बोलता है TRPS का दिन आएगा, बोलेगा इससे हम भेजते हैं रुपया। वो होता है कि सरकार का पास एक दिन रहता है, TRPS क्या होता है, उससे क्या होता है, अभी भेजेगा ना अभी ये चल जाएगा। हाँ RTPS एक होता है, सरकार होता है RTPS से रुपया भेजाता है, समझे। उससे क्या होगा कि रुपया जो नहीं हुआ, चेक आज गया कल जाएगा, वो नहीं होता है। RTPS अभी भेजा अभी ये रुपया चल जाएगा, समझे। तो सरकार का गति होता है RTPS से भी रुपया आता है, और ये होता है डीबीटी से भी आता है। देखिए RTPS और डीबीटी में अंतर है। देखिए RTPS का मतलब होता है पहले रुपया कहीं और आएगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा, और डीबीटी मतलब एक रुपया आप ही के अकाउंट में चला है, बीच में कोई आदमी नहीं है, डायरेक्ट। RTPS कुछ ऐसे नाम होगा, हमको नहीं याद है, और जो ऐसने नाम है, लेकिन RS नाम है, RTPS कुछ नाम है, उसी से रुपया तब आता। और एक होता है डीबीटी, इसको बोलते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे रुपया ना बीच में कोई आदमी नहीं रहेगा, सीधा रुपया के अकाउंट में चला है। तो 500 रुपया पर मंथ दिया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कभी कभी, निक्षेप पोषण योजना की शुरुआत कब की है, 2028 में भारत सरकार के द्वारा की है। इसके अलावा देखिए 2024 ईस्वी की बात है, इसमें न कुछ बदलाव किया गया, बोला कि महंगाई हो गया, अंगूर महंगा, आप कितना रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे। तो अभी कितना रुपया मिलता है, 1000 क्या, हाँ आप कितना रुपया आ रहा है, उछो बंद करो उसे, 1000 रुपया अब आया, कितना आएगा, 1000 रुपया आपको आएगा, अगर कोई टीबी पेशेंट है तो, टीबी पेशेंट है तो इतना याद रहेगा। तो ये याद कर लीजिए। आप सुनिए एक बात, ये निक्षेप पोषण योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके द्वारा हमारी भारत सरकार जो है बहुत सारी स्कीम चलाई। इसमें हमारी सरकार द्वारा यह कहा गया कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त कर दें। कब तक, 2025 तक। अब सुन लीजिए, 2025 वाला परीक्षा में पूछल क्वेश्चन, BCG वाला परीक्षा में पूछल क्वेश्चन, 24 मार्च पूछल क्वेश्चन, समझे। अब बाकी बात देखिए, अगर ये आयल होगा तो नहीं हो सकता, लेकिन याद कर लीजिए निक्षेप पोषण योजना का संबंध किससे है, टीबी से। और इसमें 500 रुपया मिलता था, अभी कितना रुपया मिला, आ जाएगा। पहले 500 रुपया मिलता था, अब कितना दिया जा रहा है, बोलेगा 1000, 1500, 2000 लिख देगा, हो गया क्वेश्चन भारी, तो अपना हाथ में। कोई इसके बेसिस जितना आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए नहीं, याद रख सकते हैं, पढ़ तो सब रहा दुनिया, पढ़ लेकिन हम गुड हो गया, घूम रहा है पढ़ गया, मतलब याद कुछ नहीं रहता कि टिक करना करने टिक करना, याद हुआ ही बात है टीबी के बारे में, समझे। तो आपको याद रखना, फिर सुन लीजिए, टीबी क्या बोलते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु हो जाता है टीबी, श्वेत प्लेग यक्षमा, चुप रहो, श्वेत प्लेग यक्षमा, समझे, इसे बोलते हैं, और तपेदिक बोलते हैं। 24 मार्च को, ये याद नहीं होता, बात करना था, 24 मार्च को क्या होता है, टीबी दिवस मनाया जाता है। BCG का टीका लगाया जाता है टीबी से बचने, इसको बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन कहा जाता है, समझे। उसके अलावा देखिए 2018 में निक्षेप पोषण योजना की शुरुआत की हमारी सरकार के द्वारा, और 500 रुपया पहले रुपया मिलता था, ये हम बहुत समय पहले भी पढ़ते, 500 रुपया मिलता था, बाद में 2024 में कर दिया गया 1000 रुपया अभी मिल रहा है, 1000 रुपया मिल रहा है, समझे। अब समझते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, टीबी जो है किसको प्रभावित करता है, टीबी जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, किसको कहता है, फेफड़े को टीबी प्रभावित करता है, मतलब फेफड़ा का सड़ जाएगा, गल जाएगा। अगर टीबी बेसी धर रहा है, टीबी से लोगों की मृत्यु हो जाती है। फेफड़ा के ऊपर जो पल्मोनरी मेम्ब्रेन होता है उसे खा जाता है जीवाणु, पहले जीवाणु लगा बैठेगा, धीरे धीरे खा जाएगा उसका पूरा लेयर है, खा जाता, हो गया, मर गया लोग टीबी से। और टीबी जो रोग है यह पहले बहुत खतरनाक थी, लेकिन अब इस पर बहुत सारा इलाज संभव है, पूरा अच्छा से इलाज हो रहा है, जिस वजह टीबी अब उतना लोग डर उड़ नहीं रहा, लेकिन फिर भी टीबी हारेगा, भारत जीतेगा, इस तरह की हमारी सरकार के द्वारा कैंपेन चलाया जाता है ना। एक बार निक्षेप पोषण योजना की शुरुआत की जाती है ना, ये सब पोषण, ये सब काम किया जाता है, कोई ध्यान में बात रखना, कोई भारी बात आया टीबी बारे में कुछ समझ नहीं समझे, इसे क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, टीबी से उतना कोई भारी बात आता नहीं, सब ये कदे एग्जाम में क्वेश्चन आए। चलिए आगे है, समझे, टीबी हो गया, समझे। टीबी के बाद आगे हम बात कर लेते कुछ तरीके, समझे,
डिप्थीरिया के बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए डिप्थीरिया जो है समझे, ये भारी नहीं है, पहले में समझिए। और डिप्थीरिया जो है यह होती है गले की बीमारी। क्या होती है? गले की बीमारी। मैंने डिप्थीरिया जो बीमारी जो है यह आपको क्वेश्चन ही पूछे पहले की समझिए, किसको फेफड़े को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन आता है टीबी किसको करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। और ये डिप्थीरिया जो होती है क्या होती है? गले की बीमारी क्या होता है? और कार्नी बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया जो रोग होता है वह कार्नी बैक्टीरिया से डिप्थीरिया होता है, या कोई याद रखना बेसिक याद रखना। नंबर डिप्थीरिया होता है किससे? कार्नी बैक्टीरिया। और डिप्थीरिया क्या होता है? गले को प्रभावित करती है, वोकल कॉर्ड, श्वास नली जो होता है वहां पर यह बैक्टीरिया चल जाएगा और वहां क्या होगा? श्वास नली क्या खराब हो जाएगा, आपको श्वास लेने क्या होगा? प्रॉब्लम है। श्वास नली होता है जहाँ आप श्वास लेते, वही क्या था? प्रभावित होता है डिप्थीरिया। और देखिए डिप्थीरिया से बचाव के लिए होता है डीपीटी, याद रह गया? डीपीटी क्या होता है? आपको इंजेक्शन दिया जाता है। और डीपीटी को बोलते हैं थ्री एंटीजन ड्रग्स। क्या बोलते हैं? थ्री एंटीजन ड्रग्स बोलते हैं डीपीटी। और डीपीटी एग्जाम में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। डी मतलब हो गया डिप्थीरिया, पी माने हो गया परतूसिस, टी मतलब हो गया टेटनस, डी माने टेटनस। डीपीटी की सुई सब बचपन में लेने हैं। क्या याद है? तनी हाथ तो कट गया कहे कदा टिटनेस दे सुइया, टिटनेस का सुइया नहीं होता है, डीपीटी एक सुइया होता है, बहुत सस्ता आता है। 10 रुपया में ये देगा, 5 रुपया में से देगा, भगवा कहता है चल कम खत्म। क्या होगा? 20 रुपया, 35 हुआ, 20-30 रुपया बहुत हुआ, बेसी रुपया होता है नहीं है। तो आपको अगर एक देगा ना तो तीनों बीमारी हो गया, समझिया कति तो बढ़िया। अरे एगो देगा ना टिटनेस वाला तो वो डिप्थीरिया परतूसिस सब वह लगले दे देगा, एक्स्ट्रा नहीं होता टिटनेस और कुछ। तो डीपीटी याद रहेगा, ये परीक्षा में डिप्थीरिया का रोग के लिए क्या होता है? डीपीटी। अब परीक्षा में भारी नहीं, क्वेश्चन पूछे यार डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से होता है? कार्नी बैक्टीरिया। क्या होता है? कार्नी। क्या होता है? कार्नी बैक्टीरिया से होता है डीपीटी। और इसके बच्चा का किसको बढ़ाता है? गले को। क्या होता है? गले को बढ़ाता क्या? या श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली को बढ़ाता है। और डीपीटी क्या होता है? सुई दिया किसका? डीपीटी क्या होता है? डीपीटी। आगे बात करते हैं प्लेग। क्या बोलते हैं? प्लेग। इससे विशेष क्वेश्चन नहीं आता। आगे है देखिए प्लेग। देखिए प्लेग एर्सिनिया पेस्टिस, याद रहेगा? एर्सिनिया पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से क्या होता है? प्लेग हो जाता है। याद रख लीजिए, प्लेग हो जाता है। प्लेग जो रोग होता है यह चूहे काट के होता है, चूहे के काटने से प्लेग रोग हो जाएगा। और यह जो होता है एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए प्लेग में क्या होता है? मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। शरीर में आरबीसी का बनना क्या होता है? कम हो जाता है। और मनुष्य का शरीर में काला पड़ने लगता है। क्या होता है? काला पड़ने लगता है, जिस कारण प्लेग क्या बोलते हैं? काली मौत कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली मौत। क्या बोलते हैं? काली मौत। प्लेग क्या बोलते हैं? काली मौत। प्लेग क्या बोलते हैं? काली मौत। याद रहेगा प्लेग के बाद। प्लेग से विशेष क्वेश्चन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। चूहे के काटने से एर्सिनिया पेस्टिस नामक कहते हैं जीवाणु से होता है। और यह कहता है इसे हम काली मौत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो रोग है, देखिए पहले जमाने में प्लेग बहुत फैलता था। और प्लेग जो है एक क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग है। एक आदमी दूसरे आदमी क्या होता है? फैल जाता है। और जिसको प्लेग हो गया उसको गांव से निकाल के रख दिया, खेत में कहीं और दिया रहा है, कोई जे खाल पहन दे रहा है, पूरा गांव गांव प्लेग हो जाता था, हो जाता था पहले प्लेग। आपको याद होगा कि पुणे में प्लेग फैल गया था, याद है? जैक्सन की जो हथियार कर दिया क्या सब प्लेग फैल गया। ऐसा ऐसा प्लेग पहले बहुत बार फैलते उलते रहता था। प्लेग प्लेग से ध्यान रखना, समझे? और कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बात करते हैं सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। देखिए सिफिलिस जो है एक एसटीडी रोग है। सिफिलिस क्या है? एसटीडी रोग। ये क्वेश्चन आता है सिफिलिस क्या है? एसटीडी रोग। कहते एसटीडी रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, माने यौन संक्रमण कहते हैं सिफिलिस का रोग है। और सिफिलिस क्या था? जीवाणु से होने वाला कहते हैं रोग है। और सिफिलिस जब जिस व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर में क्या फोड़े हो जाते हैं, बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा? फोड़ा हो जाएगा, पूरा शरीर में पीछे शरीर क्या फोड़ा हो जाएगा, उसको क्या सिफिलिस क्या होता। और सिफिलिस जो एक जीवाणु होता है उसका क्या नाम है? जीवाणु किसी को है क्या? सिफिलिस जो होता है किस जीवाणु से होता है? बोलिए। ट्रेपोनोमा पेलिडिस, पेलिडस, याद रहेगा? ट्रेपोनोमा पेलिडस, ट्रेपोनोमा पेलिडस, ट्रेपोनोमा पेलिडस। जानते इसका ना यही जीवाणु को नाम ही निकाल,
याद करना तरीक कठिन है, कोई बात नहीं बोलेगा डिप्थीरिया तो कार्नी बैक्टीरिया, ट्रेपोनोमा पेलिडस होता है। आगे आगे बात करते हैं टिटनस, क्या होता है टिटनस। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है टिटनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अच्छा चलिए बिना पढ़ाई बात पूछते हैं, टिटनस जो है मनुष्य के शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? पहले पूरे शरीर में हो जाता है, समझे ध्यान रखिए। हाँ तंत्रिका तंत्र सही, क्या होगा बिट्टू हल्का में बिट्टू पूरा हिले है। टिटनेस सुनिए पहले, टिटेनस जो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है, और यह जीवाणु जो होता है लोहे पर में अधिकतर मिलेगा, पुराने क्षर होते हैं लोहा के समान जो रहेगा उस पर पाया जाता है। इसके अलावा मिट्टी में पाया जाता है, बिना हाथ उठ कट गया मिट्टी उट्टी लग गया है तो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, और लोहे में अधिकतर पाए जाते हैं। लोहे में बना हुआ तो हम क्या भी पढ़ा रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, चार मीनार के निर्माण किसने किया? कुली कुतुब साहब। ये तुम पूछा ना आज, तुम सुनो ना, ये तुम जो पूछा ना आज तक हम कई क्वेश्चन नहीं सुने। चलिए सुनिए टिटनेस, चलिए तो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नामक क्या तो जीवाणु का, और यह जो जीवाणु लोहे पर पाए जाते हैं और मिट्टी में पाए जाते हैं, कहते मिट्टी में पाए जाते हैं। वो अति सर्च करा वो सब भूल गया जो चाहता चार पाँच पिछले सब भूल गया। चलो ठीक, वही क्वेश्चन आएगा तो लिखना, ये तो याद रहता है हम लोग पढ़ना। अब सुनिए यह टिटनेस जो होता है इस रोग को हम लोग बोलते हैं लोअजोक रोग, समझे? मतलब आपका जो जबड़ा है ना वो जाम हो जाएगा, मुंह खुलबे नहीं करेगा, टिटनेस धर लेगा। और टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र क्या है माथा कहता है प्रभावित करता है, और जो है शरीर पूरा ऐंठ जाएगा, करने रहे पूरा टाइट रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं धनुष टंकार। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग। क्या बोलते हैं? धनुष टंकार रोग बोलते हैं, लोअजोक रोग कहते हैं। और ये बड़ी खतरनाक बीमारी होता है, तंत्रिका मृत्यु हो जाती है इसी, लेकिन अब होता नहीं है। नहीं बोले सस्ता में डीपीटी, क्या मिलता है? डीपीटी मिलेगा, टी वाला टिटनेस वाला काम किया, काम था हो गया तमाम। अब भारत ऐसा देश है एक दिया तीन रोग छूट गया, काली खांसी भी लेकर डूब गया, और टिटनेस क्या सो गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ा, टिटनेस टिटनेस और कुछ नहीं याद रखना। आगे देखिए कुष्ठ रोग, क्या होता है कुष्ठ रोग? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से क्या होता है कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग नहीं जानते हैं? कुष्ठ रोग होता है कुत्ता कोरिया कोई फूट जेता, इसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग। आसपास में लड़के लोग तो बेसी गाली से बहुत अवगत होगी, खूब गाली आती है, लड़के लोग तो खूब पैर फूट जेते ना। अरे भाई और कह रहा है ना बचपन का कोरिया, ये कोई भारी बात तो है नहीं। नहीं अरे लड़की लोग हाँ लड़का लोग नहीं था। तो कुष्ठ रोग जो होता है ना बताते उन्हें हुआ शरीर पूरा शरीर जो है हमारा गलने लगा, गल पता चला रात में ये उंगली गल गिर गया, कालो की हो गई ताकि पूरा देह में धर लगा कुष्ठ रोग ना, उसको बोलते हैं कुष्ठ रोग होते हैं। और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, क्या होता है लेप्रे, लेप्रेस क्या होता है कुष्ठ रोग, क्या होता है कुष्ठ रोग, क्या होता है? अब सुनिए कुष्ठ रोग को हैंसन्स डिजीज कहते हैं, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, इनमें से किस रोग को हैंसन्स रोग कहते हैं? कुष्ठ रोग क्या बोलते हैं? हैंसन्स रोग। क्या बोलते हैं? हैंसन्स। हैंसन्स रोग इसलिए बोलते हैं, इसकी खोज सबसे पहले हैंसन्स नामक साइंटिस्ट द्वारा की गई। हैंसन जो था ना वो साइंटिस्ट का नाम, इसलिए उसका नाम है कुष्ठ रोग, कहते हैं हैंसन्स रोग आता है। आगे टीबी बारे में बता ही दिए, समझे टीबी। देखिए आगे टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है इसे बोलते हैं सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से क्या होता है टाइफाइड होता है। सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से क्या होता है टाइफाइड हो जाएगा, समझे? और टाइफाइड मतलब आप जानते थे बुखार, क्या होता है बुखार, क्या होता है टाइफाइड मतलब क्या होता है बुखार हो जाता है। देखिए टाइफाइड जो होता है बुखार हो जाता है, और टाइफाइड के रोग के इलाज के लिए बिडाल टेस्ट, जैसे बीडल टेस्ट भी करते हैं। बिडाल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिडाल टेस्ट जो होता है किस रोग की जांच के लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। टाइफाइड रोग है उसमें बिडाल टेस्ट होगा तभी उसका इलाज होगा, इसे क्या इलाज नहीं। टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और आपको एक किस्सा बताते हैं, अमेरिका में वो कुक थी, खाना बनने वाली थी, उसको ना टाइफाइड हुआ था, उसका नाम था मेरी मलोनी, मेरी मलोनी याद रहेगा, मेरी मलोनी। उसको टाइफाइड हो था, किसी को पता नहीं था, वो 100 लोग को टाइफाइड धरवा दी,
जे जा घर में गई घर में ओकरो लिया घर 5 गो लोग के। कोई किसी और घर में गई उसको भी धर लिया 5 गो, नहीं करके 100 लोग का टाइफाइड धरवाई दी। कौन? मेरी मलोनी। उसको टाइफाइड मलोनी कहते हैं। क्या नाम है? टाइफाइड मेलोनी कहते हैं। ये खिस्सा है, याद रखिएगा। अगर कोई इंटर में पढ़ेगा तो खिस्सा जरूर सुने। तुम सुना था? तुमने सुना था? इंटर में अगर पढ़ा हुआ तो कंपटीशन तो नहीं कम सुनता होगा, कंपटीशन में हम लोग बोल देते हैं, जल्दी नहीं सुनिएगा। इंटर में, अब तुम इंटर में सुन हो, इंटर में जो पढ़े होंगे ना बायोलॉजी, तो उसमें आप सुनेंगे, याद रहेगा ये मेलोनी टाइप है, अगर नाम ही पड़ा मेलोनी टाइप है, समझे? समझे? तो याद रखिएगा टाइफाइड इतना खतरनाक रोग है, समझे? टाइफाइड में क्या बुखार लग जाता है, खूब सुई भी लेना पड़ेगा, सब करना। आगे हमारे निमोनिया क्या होता है? निमोनिया। देखिए अगर निमोनिया जो बीमारी होता है, यह बीमारी बहुत श्वसन संबंधी बीमारी है निमोनिया। और निमोनिया जो बीमारी है, यह बीमारी जो है स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस नामक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस नामक क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और निमोनिया रोग ना आपको टेंशन नहीं, आपको नहीं, सब रोग धर लेगा, निमोनिया नहीं धरेगा। निमोनिया बच्चा के धरता है। निमोनिया क्या था? बच्चा का 0 से लेकर 6 माह के बच्चे को निमोनिया सबसे अधिक धरता है। निमोनिया में कुछ नहीं होता है, आपके फेफड़ा में क्या होगा? पानी भर जाएगा और आपको बच्चे को सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। और आप तो निमोनिया की एक से कती है इलाज है, तुरंत ठीक हो जाता है निमोनिया का, और कुछ नहीं होता। एलवेला जो होता है, पहले देखिए, पहले ये क्वेश्चन, निमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। अगर ऑप्शन फेफड़ा, तब आंसर होगा वायु कुपिकाएं या एलवेला जिसको बोलते हैं, जो गुच्छा जैसे जिसे सांस लेता है और छोड़ता है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, और ये ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो बच्चा सांस लेना छोड़ देगा, मर जाएगा। निमोनिया रोग देखिए पहले बहुत 20-25 साल 30 साल पहले निमोनिया का प्रकोप खूब था भारत में। सब घर में 8-5 गो बच्चा हुआ, 3 गो बच्चा निमोनिया जता था, हमारे 2 बच्चा है जिंदा। आप अनुमान लगे अपने दादाजी से पूछिए कि तोरा के बच्चा, कहते 6 बच्चा रहे, 3 बच्चा, कहते 3 था, 3 मर गया। समझे? एक मेरे रिलेशन में है, वो जो है नहीं है औरत है, वो जो दीदी लगती है, उसके उसका 2 बहन है ना, उसको 3 गो भाई था, उसको 3 भाई उसका मरे निमोनिया। हमारे दादाजी के बड़े भाई थे, उसका 3 गो बेटा था, 3 बेटा निमोनिया मरे। बच्चा 3 बच्चा निमोनिया मर गया। 2 गो बेटी है, 2 गो बेटी है, तो बेटी भी वो बहुत उम्र हो गया 50 साल, समझे? तो वो अथी हो गई वजह नहीं। निमोनिया कितना प्रकोप था आपको नहीं पता। अभी भी गाँव घर में निमोनिया का प्रकोप, लेकिन अब डॉक्टर इतना उपलब्ध है, तुरंत बच्चा ठीक हो जाता है। अब बेसी हो गया तो उसको भर्ती करा लेगा निमोनिया। पहले ये बात जाने, जब ऑक्सीजन लगा सांस देते रहे, किधर लिया? निमोनिया ने। हाँ, भाप लगा सब कराते, मतलब निमोनिया धरने, इसलिए आप लोग को धरने वाला न है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे में होता है। आगे देखिए 6 माह, 6 माह हम ज्यादा होगा, 0 से लेकर 6 महीना में थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे 1 को दूसरा वाला हो जाएगा, लेकिन 6 माह वाला में थोड़ी ज्यादा होता है। 0 से 6 वाला में क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए देखिए बच्चा बोलता है कि बच्चे की माँ है, उसको बोलता है पानी उनी बेसी नहीं घूमने के, कपड़ा तो नहीं साफ करो, बैठल रहो। हंसने के सही बात बोल रहे हैं कि आप पानी से थोड़ा दूर रहिए, गर्म पानी पीजिए, या थोड़ा ये अथी नहीं करिए, तो निमोनिया खांसी तब है बच्चा तो निमोनिया। बच्चा दूध पीता है, बच्चों धर लेता है। आप नहीं जानते हैं, बहुत जाइएगा जो इलाज अथी में इलाज करवाने में, तो बच्चा का नहीं, बच्चा का माँ का दवाई लिखता है। मन खराब है बच्चा, अब बच्चा का माँ की दवाई लिखेगा कि बच्चा का माँ दवाई खाएगी तो वो बच्चा दूध पिएगा तो बच्चों पर असर करेगा, तो दोनों दवाई लिख देता है। ऐसा होता है दवाई लिख, दोनों का, बच्चे की माँ को भी है, बच्चों को भी दवाई लिख देता रहता है। पहले आप जान याद हुआ बात निमोनिया स्टेप्टो, इसका देखिए इसके लिए ना वैक्सीन उपलब्ध है निमोनिया के लिए, समझिए? उसका नाम है स्टेप्टोकोकस वैक्सीन, और नाम है स्टेप्टोकोकस, इसमें याद करना पड़ेगा। लेकिन निमोनिया की क्वेश्चन आएगा किससे होता है? जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु से होता है और किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को, फेफड़े क्या होगा? वायु कुपिका है या एलवेला, समझिए? जानवर ज्वाइंटिस अभी नहीं पढ़ेंगे, इस सब पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। बोले सो पीलिया रोग है ना, बाद में। चलिए निमोनिया हो गया। अब समझते हैजा क्या होता है। हैजा, हैजा को बोलते हैं कोलरा। हैजा क्या बोलते हैं? कोलरा। हैजा जो एक तरह की बीमारी होती है, यह आंत को प्रभावित करती है।
किसको? आंत को। आंत में भी छोटी आंत, आंत में क्या था? छोटी आंत। और आपको पतला पैखाना या दस्त होगा, उल्टी होगा, उसी क्या बोलते हैं हम लोग? हैजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैजा। तो चलिए इतना हैजा पढ़े, आप लोगों से क्वेश्चन है, हैजा जो होता है कौन जीवाणु से? हाँ, विब्रियो कोलाई नामक जीवाणु से। बहुत अच्छा। हैजा होता है विब्रियो कोलाई, विब्रियो। अच्छा, विब्रियो निकले मतलब कोमा का आकार का होगा। ई जानते हैं क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछेगा, हैजा फैलाने वाले जीवाणु का आकार कैसा होता है? अब लेकिन पढ़वे के नहीं, कोमा का आकार होता है, वो लग रहा है विब्रियो कोलाई। कोलेरा, कोलाई से कोलेरा, तो कोलेरा कोई भी ओआरएस का घोल देना है आपको, ये सब करना है, गर्म पानी में पिलाना है कोला के। चलिए इतना बात समझ में आया। भगवत देखिए एक रोग है नाम है ट्रेकोमा, करने लिखे थे ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग आप याद कर लीजिए। ट्रेकोमा जो रोग है, ट्रेकोमा मुक्त कर दिया 2025 ईस्वी में भारत को WHO के द्वारा ट्रेकोमा मुक्त कर दिया गया। ट्रेकोमा जीवाणु होता है, परीक्षा में आता होता है, बहुत कम है, नहीं के बराबर आता है, पहले आता होता था। ट्रेकोमा आंखों में होने वाली बीमारी, आंखों में आंख खराब हो जाएगा ट्रेकोमा। इतने बात है। गोनोरिया, गोनोरिया जो रोग है यह भी जीवाणु होता है। कौन जीवाणु होता है जनक कोई जरूरत नहीं है। गोनोरिया रोग एक एसटीडी रोग। क्या है? एसटीडी। जब सिफिलिस मैंने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, कहते गोनोरिया। गोनोरिया जो रोग होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आपको दे रहा हूं। इतना बात समझ जितना को बता। ये अभी आपको जीवाणु के बारे में बताए, किसके बारे में? जीवाणु के बारे में बताए। जीवाणु के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं तब। नहीं चाहते तो बातें छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी पूछ देगा, 4 गो रोग उन्हें मिलाने के लिए पूछ देगा, या कुछ पूछ देगा। एक बात और सुनिए, भूल गए, ये निमोनिया होता है, निमोनिया में बच्चे का शरीर नीला हो जाता है, ये याद कर। निमोनिया में बच्चे से क्या होता है? नीला हो जाता है, पूरा शरीर क्या हुआ? नीला पड़ जाएगा। इससे भी आप जना आज के पढ़ने जना कि नेहे है, नेहा के बगल में कोई बच्चा है नीला हो गया, ओह माय गॉड सर जी पर निमोनिया, अरे निमोनिया लगा दे। पढ़ने की फायदा है, अरे समझ आपको बढ़िया से पता चलेगा क्या चल रहा है भारत देश में या क्या नहीं चल रहा। आप अच्छी एकदम अथी की तरह, अरे नौकरी चाहिए तो बाद बनेगा। देखिए नौकरी चाहिए पर उतना आप दिमाग अथी नहीं करिए, समझे? देखिए सुनिए, अगर नौकरी करके अगर आप खुश हैं तब तो ठीक है। अब बहुत ऐसे है IAS IPS बढ़िया जिंदगी टेंशन में चल रहा है, उससे भी बढ़िया गाँव खेती कर रहा है, आलू रोप रहा है, खुशी से चल रहा है, तो वही ना खुश है। आप भी बात कर लें, ऐसा कुछ बात नहीं, वो अपने के जिंदगी का एक हिस्सा है, सिर्फ बता ना तनी को हुआ तैयो ठीक है, नहीं हुआ तैयो ठीक, लेकिन शिक्षित रहना बहुत तकदी है जरूरी, ई बहुत जरूरी। बाकी बात इतनी हम लेते हैं इसको रहने, बाकी बात लिखने वाला बात ना हो जरूरी। ठीक है।